हरियाणा में बीजेपी की ओर से जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की कवायद पिछले 1 साल से चल रही है। दरअसल इस सरकार के कार्यकाल में ही शराब और रजिस्ट्री घोटाला सामने आया था। इसको लेकर विधानसभा में भी कई बार हंगामा हुआ। दोनों महत्वपूर्ण विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा, मगर बीजेपी ने चुप्पी साधी थी। यहां तक कि इन घोटालों की रिपोर्ट भी अब तक सामने नहीं आई है। पार्टी के कई विधायक भी पार्टी नेतृत्व के सामने जेजेपी के साथ गठबंधन रखने पर नाराजगी जता चुके थे। वहीं पार्टी प्रभारी विप्लव देव ने भी कई मौकों पर इस बात के संकेत दिए कि बीजेपी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा। वहीं दुष्यंत चौटाला कम से कम 2 लोकसभा सीट की मांग कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। आपको यह भी बता दें कि मनोहर लाल किसी हाल में जेजेपी को 2 सीट देने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में यह तय किया गया कि मनोहर लाल सरकार का इस्तीफा कराकर गठबंधन को अपनी मौत मरने दिया जाए। इसलिए सिर्फ 1 दिन पहले सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की और उसके बाद मनोहर लाल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। 1 दिन पहले सोमवार को प्रधानमंत्री गुरुग्राम में थे, जहां वो कई सारी बातें मनोहर लाल खट्टर को लेकर कहते दिखाई पड़े थे। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में संकेत दिए थे कि अब गठबंधन बहुत दिन नहीं चलेगा। हालांकि तमाम घटनाक्रम के बावजूद भी जेजेपी बीजेपी के साथ गुप्त प्लान से शायद अनभिज्ञ रही। एक तो जेजेपी द्वारा पर्ची नहीं दिए जाने पर भी बीजेपी की ओर से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम को 2 बार बुलवाया गया था और दोनों बार गौतम ने दुष्यंत के खिलाफ मोर्चा खोला था और अकेले सभी विभाग लेने पर सवाल उठाए थे। दूसरा, एक्साइज पॉलिसी में प्लास्टिक की बोतलें बंद करने के दुष्यंत के फैसले को सीएम ने पलट दिया था। कोरोना काल में शराब घोटाला हुआ, खूब उसका हो हल्ला हुआ, मगर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसी दौरान रजिस्ट्री घोटाला भी हुआ, इसमें भी सरकार की छवि खराब हुई। विपक्ष भी जेजेपी के बजाय बीजेपी पर निशाना साधता दिखाई पड़ा। वहीं बीजेपी के पूर्व सहयोग से चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कई मौके पर जेजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। बीजेपी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार के किए गए कामों का श्रेय भी वो ले रहे थे। राज्य के हाईवे में जो अभूतपूर्व सुधार और निर्माण हुआ है, उसका श्रेय दुष्यंत लेते दिखाई पड़े। हालांकि विभाग उनके पास ही था, लेकिन अधिकतर योजनाएं केंद्र सरकार पास कर रही थी। वहीं राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए 50% कोटा तय किया, जिसका भी श्रेय दुष्यंत ले गए। ये बातें बीजेपी आला कमान को पसंद नहीं आई और गठबंधन तोड़ने का यह भी एक बड़ा कारण था। बीजेपी के कई विधायक भी जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके थे। हरियाणा की राजनीति जाट और गैर जाट वोटों के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी का जाट वोटों पर प्रभाव बहुत कम है और पार्टी को यह भी पता है कि आगामी चुनाव में उन्हें जाट वोट नहीं मिलेंगे। ऐसे में उनके लिए जाट वोटों को ध्रुवीकरण करके या जाट वोटों का ध्रुवीकरण करके उन्हें फायदे में पहुंचाया जा सकता है, उनका फायदा लिया जा सकता है। राज्य का जाट वोट कांग्रेस और इनेलो के बीच विभाजित होता है, ये आप सब जानते हैं। और ऐसे में जेजेपी बीजेपी से अलग होकर अपने उम्मीदवार उतारती है तो जाट वोट बंट जाएंगे और गैर जाट वोट सीधे सीधे बीजेपी के पाले में गिरेंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक संकट दुष्यंत चौटाला के सामने है। दुष्यंत फिलहाल उचाना कलाम से विधायक हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि राज्य की 10 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चुनाव में यदि उन्हें जीत नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके सामने बड़ा संकट आ जाएगा। वो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं जो इस वक्त हो रही है कि उनकी पार्टी के लिए विधायक भी उनसे अलग हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिन हो सकता हो दुष्यंत चौटाला के लिए अच्छे नहीं हो। आइए जरा अब आपको बताते हैं कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के 5 बड़ी वजहें क्या थी। जेजेपी बीजेपी से 2 लोकसभा सीट लेने पर अड़ी थी, मगर बीजेपी देने को तैयार नहीं थी। सबसे बड़ा कारण तो ये है, बीजेपी के भीतर जेजेपी को लेकर काफी खिलाफत थी। कई बार विधायक नेतृत्व के सामने नाराजगी जता चुके थे, यह भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार के फैसलों का श्रेय ले रहे थे, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा, जो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा था। चौथा बड़ा कारण था कि बीजेपी के मना करने के बावजूद जेजेपी ने राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारे थे। और 5वां बड़ा कारण, जेजेपी के पास जो विभाग थे उनमें विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। ये 5 वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जेजेपी को किनारे किया गया, गठबंधन तोड़ा गया। 4.5 साल में अधिकतर बीजेपी के घोषणा पत्र पर काम हुआ। वृद्धा पेंशन 5100 रुपए, किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली, ये सारा पेंच फंसा रहा। ये तीनों ही वादे जेजेपी ने किए थे, लेकिन मनोहर सरकार ने साफ कर दिया था कि वो एक साथ 5100 रुपए पेंशन नहीं करेंगे और ना ही कर्ज की माफी का कोई जिक्र करेंगे। इसके अलावा ओपीएस की बहाली भी होगी नहीं। जेजेपी का बड़ा वादा था कि निजी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरियां दी जाए, लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में फंस गया।
बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन तोड़कर यह संदेश दे दिया कि वो हरियाणा में गैर जाट राजनीति की उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे जो 2014 में खींची गई थी। पिछले कुछ समय से हरियाणा कांग्रेस जाट पॉलिटिक्स की पिच पर खुद को मजबूत करने में जुटी थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र चौधरी के कांग्रेस में जाने के बाद इन सब को जोड़कर देखा जा रहा है, ये पूरा समीकरण जोड़कर देखा जा रहा है। इधर INLD यानी इनेलो की जाट वोट बैंक पर भी पकड़ दुष्यंत के अलग पार्टी बना लेने के बाद थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ेगी। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जेजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर सता रहा था कि जाट वोट उससे छिटक न जाए। जेजेपी के नेता दुष्यंत के सामने भी ये चिंता जताते रहे हैं और बीजेपी के साथ होने से पार्टी को जाट समाज की नाराजगी भी लगातार झेलनी पड़ रही थी। चर्चा तो इस बात की भी है कि गठबंधन तोड़ना कहीं दोनों दलों की सोची समझी रणनीति तो नहीं है। राजनीतिज्ञों की बातें वही जाने, लेकिन फिलहाल हरियाणा में जो तूफान 2 दिनों से दिखाई पड़ रहा था वो थमता दिखाई पड़ रहा है और जो बड़ी वजह थी वो फिलहाल अब एनालिसिस के बाद सामने आ रही है कि ये बड़ी वजह होगी जेजेपी को अलग होने के लिए गठबंधन से, या यूं कहें कि बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।